Hello friends. So today I taught you inductive and deductive method. Inductive method is to move from a specific example to generalization. इंडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव मेथड क्या है, ये है मूव करना स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन पे, जबकि डिडक्टिव मेथड क्या है, इज टू मूव फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल. To move from specific generalization to specific example. एक a child observe a rising of sun and getting of darkness after setting of sun. This he observe every day. एक बच्चा देखता है कि सन जो है वो राइज करता है और एंड गेटिंग ऑफ डार्कनेस, और अंधेरा छा जाता है आफ्टर सेटिंग ऑफ सन के डूबने के बाद. दिस ही ऑब्जर्व एवरीडे, इसको वह रोज़ाना ऑब्जर्व करता है. कॉन्क्लूजन क्या निकला इससे? द सन राइजेज एवरीडे एंड ऑल्सो सेट्स एवरीडे. सन जो है उगता भी रोज़ है और सेट भी रोज़ होता है. अ चाइल्ड ईट्स ग्रीन एप्पल एवरी टाइम एंड फील इट्स सोर टेस्ट. एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा हरा एप्पल खाता है हर बार और वो फील करता है सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट. तो इससे कॉन्क्लूजन क्या निकला? ऑल द ग्रीन एप्पल, सारे के सारे जो ग्रीन एप्पल्स हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में. अब प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव मेथड की बात करें तो इट इज़ प्रोसीडिंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. यह है प्रोसीडिंग करना कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में, पार्टिकुलर से जनरल सेंस में, एग्जाम्पल से फॉर्मूले में, और एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसिंग, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना इंडक्टिव मेथड में आगमन विधि कहलाती है. कंक्लूजन जो है वो बेस्ड होते हैं किस पर? रिपीटेशन, ऑन रिपीटेशन, बार बार रिपीट होने पर, एट मैनी टाइम्स, कई बार. चाइल्ड जो है कंक्लूड करता है आफ्टर ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूड करता है, मतलब कोई ना कोई रिजल्ट निकालता है. चाइल्ड जनरलाइज आफ्टर मैनी ऑब्जर्वेशन, चाइल्ड जनरलाइज करता है बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद में. जैसे एक चाइल्ड मेजर्स ईच एंड एवरी ट्राइंगल, एक चाइल्ड ने मेज़र करा ईच एंड एवरी ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल, एंड कंक्लूड दैट, और उसने कंक्लूड किया कि जो सम होगा एंगल्स का हर एक ट्राइंगल के अंदर, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री. एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव मेथड, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कहा बच्चों, तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट अ फ्यू ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट करो फ्यू ट्राइंगल्स, कुछ ट्राइंगल्स बनाओ, लेट द मेजर, उन्हें मापो और सम अप करो उनके इंटीरियर एंगल हर एक केस में. द सम विल बी, सम जो है वो आएगा कितना? 180 डिग्री हर एक केस में. दस दे कैन कंक्लूड दैट, वो कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का एक ट्राइंगल के वो 180 डिग्री होगा. दिस इज़ अ केस, ये केस है जहाँ पर इक्वालिटी ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होती है. इन सर्टेन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लीड अस टू द जनरलाइजेशन, द कंक्लूजन. ऐसे सर्टेन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें ले जाएंगे क्या करने में? जनरलाइज करने में कंक्लूजन को. तो ये क्या है? इंडक्टिव मेथड है. बात करें इंडक्टिव मेथड के बेनिफिट्स की तो साइंटिफिक मेथड होता है, ये बेस्ड होता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर. थिंकिंग इज लॉजिकल, थिंकिंग जो है वो लॉजिकल होती है. सुटेबल होता है बिगिनर्स के लिए, इंक्रीजेज प्यूपल टीचर रिलेशनशिप, होमवर्क इज रिड्यूस्ड. डिमेरिट की बात करें तो अनप्रिपेयर्ड टीचर कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ दिस मेथड. इस मेथड का अनप्रिपेयर्ड टीचर जो है, जो पूरी तरीके से तैयार नहीं है टीचर, वो यूज़ नहीं कर सकता. इंडक्टिव मेथड का नहीं सूटेबल है, सारे टॉपिक्स के लिए सूटेबल ये नहीं है. एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, ना ही सारे टाइप के स्टूडेंट के लिए, कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं. और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, लेबोरियस मेथड है. ये तो हो गई इंडक्टिव की बात. डिडक्टिव मेथड की बात करें हम तो ये एक मेथड है रीजनिंग का बाय विच concrete application or consequences are deducted from general principles and or theorems are deducted from definition and postulates. All the green apples, सारे के सारे green apples are sour in taste. The child may be told that he should never eat the green apples because they are sour. Afterward he may verify this fact by tasting green apples. क्या मतलब कि सारे के सारे हरे एप्पल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में. चाइल्ड को ये बताया गया दैट ही शुड नेवर ईट, उसे खाना नहीं चाहिए हरे एप्पल्स क्योंकि ये खट्टे होते हैं. लेकिन इसके बाद उसने वेरीफाई भी किया इस फैक्ट को टेस्ट करके ग्रीन एप्पल्स को. तो ये क्या है? डिडक्टिव मेथड है. प्रिंसिपल ऑफ डिडक्टिव मेथड, प्रिंसिपल की बात करें डिडक्टिव मेथड के तो ये प्रोसीड करता है एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ को.
जैसे इंडक्टिव मेथड कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ को प्रोसीड करता है, वो पार्टिकुलर से जनरल की तरफ को प्रोसीड करता है, जबकि डिडक्टिव मेथड जो है ये जनरल से पार्टिकुलर, कोई जनरल फॉर्म है उससे एक पार्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक फॉर्म की तरफ प्रोसीड करता है फार्मूले से एग्जाम्पल में। स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं फार्मूला, रूल्स, लॉज और प्रिंसिपल डायरेक्टली, किसके अंदर? डिडक्टिव मेथड में। ये क्या है मेथड्स ऑफ दिस मेथड, इसमें मेरिट्स क्या है इस मेथड की? एक तो टाइम सेविंग मेथड है, सुटेबल है सारे टॉपिक्स के लिए, सुटेबल है सारे बच्चों के लिए, ग्लोरीफाई करता है मेमोरी को, यूज़फुल है रिवीजन स्टेज पर, स्पीड एंड एफिशिएंसी, मोस्टली यूज एट हायर स्टेज लेवल। डिमेरिट्स की बात करें इस मेथड की, डिडक्टिव मेथड की, नॉट अ साइकोलॉजिकल मेथड, एक साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है, नो ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, ब्लाइंड मेमोराइजेशन करते हैं इसके अंदर, एजुकेशनली अनसाउंड है ये मेथड, स्टूडेंट्स पैसिव लर्नर होते हैं, रीजनिंग इज नॉट क्लियर। ओके, थैंक यू।